आपके कॉर्पोरेटर्स गवर्नमेंट लैंड बेचते हैं और आप वफ की जायदाद को फुटबॉल ग्राउंड के वास्ते दियो बोल के आप चीफ मिनिस्टर से डिमांड करते हैं। अब्बा की जागीर है, वालिद मोहतरम के तोहफे में आई सो जमीन है, लेकिन वफ की जायदाद में आप कहीं को इंटरफेयर कर रहे हैं। वफ की जायदाद वफ की है, आपकी नहीं है। तो ये हमारी गलत फहमी है कि हम गलत लोगों को अपना रहनुमा मानते हैं। वफ के लुटेरे हमारी क़यादत, वफ की तबाही करने वाले हमारी क़यादत, मस्जिदों की जमीनों को बेचने वाले हमारी अपनी क़यादत, कब्रिस्तानों की जमीनें बेचने वाली हमारी अपनी क़यादत, गवर्नमेंट लैंड बेचने वाली हमारी अपनी क़यादत। आज वफ की जायदाद के लिए फुटबॉल ग्राउंड का डिमांड करते हैं आप। मैं इससे पहले भी ये बात बोला। अब बताइए, जामा मस्जिद चार मीनार 3585 स्क्वायर यार्ड का लुटेरा कौन है? आज जाके देखिए, बामुश्किल 1000 गज जमीन नहीं है वहां पर। अब चार मीनार पे वफ की जायदाद कौन लूट सकता है? आपके शिया एमएलसी जो साबिका में एमएलसी थे, उनकी मौजूदगी में 500 करोड़ की, उनकी सरपरस्ती में 500 करोड़ की वफ की जायदाद कोहे इमाम जामीन की वहां पर तिलमलगिरी में लुट गई और आप खामोशी इख्तियार करें। 188 एकड़ की जमीन गैजेट में मौजूद है, अब सिर्फ वहां पर 88 एकड़ बची हुई है। 100 एकड़ जमीन लुट गई। आप जानते हो 100 एकड़ की जमीन की कीमत क्या है? करीब 500 करोड़। हमारे शिया भाई पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं उसके वास्ते। वफ का जो सिस्टम है, यह सिस्टम दुनिया में कहां से इजाद हुआ? यह जो वफ का सिस्टम है, सबसे पहले मदीने मुनव्वरा में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक बाउली खरीद के मदीने वालों को पीने के पानी के लिए वफ कर दिए थे। उसी मदीने मुनव्वरा में उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बगीचा बाग खरीदे जिसके अंदर 600 खजूर के दरख्त थे। उसको खरीद कर, क्योंकि उस जमाने में कई लोग मदीने को हिजरत करते थे और मदीने के अंदर इनके लिए जरिए आमदनी बहुत कम थी, तो वहां पर मदीने में एक बाग खरीदा गया। उस बाग के अंदर 600 दरख्त थे खजूर के। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मकसद से वो जमीन खरीदी कि आज यहां पर जो आने वाले लोग हैं, इन 600 दरख्तों से जो आमदनी होगी, जो खजूर बेचेंगे, उसके बाद जो आमदनी वहां से, उस आमदनी से गरीबों के अंदर तालीम का काम किया जाएगा, बेवाओं के लिए कुछ इमदाद का काम किया गया, यतीमों के लिए एक सहारे का काम किया जाएगा। इस बुनियाद पर वफ का सिस्टम दुनिया में ईजाद हुआ। हम उस वफ की जायदादों के लिए लड़ रहे हैं। ये जो वफ की जायदादें, उस जमाने से इसको बनाया गया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह तेरा एहसान है कि आज ये हमारी क़यादत उस तरफ नहीं है। अगर हमारी क़यादत उस तरफ होती तो वो खजूर के झाड़ा भी काट देते, उसके लकड़ियां भी बेच देते, आखिरी में उस जमीन को प्लॉटिंग करने का भी मंसूबा बना लेते। हजरत उमर फारूक कॉलोनी बोल के लगा के बना के अल्लाह प्लॉटिंग भी कर देते थे, क्योंकि यहां पर किसी को नहीं छोड़े लोग। आप बताइए, यहां पर कौन सी जमीन बची? बाबा शरफुद्दीन की लुट गई, मीर मोमिन साहब की पहाड़ी की जमीन लुट गई, मस्जिद उमर फारूक की जमीन लुट गई, बोटाला बेगमपेट की जमीन लुट गई। आप कितने मस्जिदों की जगह बता रहा हूं, वो लुट गई। तो इनके लिए क्या बात है? इनके लिए सिर्फ पैसा कमाना, चाहे वफ की जमीन हो या किसी और की जमीन हो, इनका मकसद सिर्फ लूटना और सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप को देखना, यही इनका मकसद है। इसी मकसद के खिलाफ हम ऐसे अपने वीडियोस बनाते रहेंगे और पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मोहतरम हजरात, आपने हाल ही में एक तकरीर सुनी होगी कायदे खुनखुना की। बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी शरीफ की दरगाह पर जो है 20 एकड़ अराजी आप मोहतरम रेवंत रेड्डी साहब आप हमारे को दे दीजिए, वहां पर हम जो है एक फुटबॉल ग्राउंड बनाना चाहते हैं। स्पोर्ट्स के लिए आप डेवलप करें ताकि हम स्पोर्ट्स का फरोग कर सकें। और आपको यह भी याद दिलाऊंगा कि बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी में 50 एकड़ वक्फ एकड़ की लैंड है जिसको राजशेखर रेड्डी साहब ने मजलिस की नुमाइंदगी पर दी थी। वो जमीन को अगर आप उसमें से 20 एकड़ वक्फ बोर्ड अगर देती है तो वहां पे पुराने शहर के लिए एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी का, एक फुटबॉल का एक बहुत बड़ा मरकज बना सकते हैं कि हमको ये भूलना नहीं। अब्बा की जागीर है, वालिद मोहतरम के तोहफे में आई सो जमीन है। आपके कॉर्पोरेटर्स गवर्नमेंट लैंड बेचते हैं और आप वफ की जायदाद को फुटबॉल ग्राउंड के वास्ते दियो बोल के आप चीफ मिनिस्टर से डिमांड करते हैं। वफ की जायदाद अल्लाह की जायदाद, अल्लाह की जायदाद में किसी बंदे का कोई हक नहीं। मंशा वफ वो जमीन का सिर्फ ये था कि उसको अल्लाह के काम के लिए उस जमीन को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन आप उसको वफ का मंशा बदल के आप वफ की जायदाद को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जो गवर्नमेंट की जमीनों का इस्तेमाल, देखो गवर्नमेंट की जमीनें आपके लोग बेच रहे हैं। कैसा बेच रहे हैं? एक लेटर जारी हुआ था गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, ऑफिस ऑफ द तहसीलदार बन्नागुड़ा मंडल हैदराबाद, डेटेड 7/2024। उसके अंदर वो लोग वाजे तौर पे लिखे, इट इज टू हियर बाय इन्फॉर्म दैट द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द लैंड इन सर्वे नंबर 303 to 2306
कोरल लैंड ऑफ टीएसपी नंबर वगैरह है चंद्रानगुट्टा, बल्लागुड़ा, कंदीगल गेट एज सिल्डिंग सरप्लस लैंड ऑफ एन एक्सटेंट ऑफ 2500। आपके कॉर्पोरेटर ये जमीन को बेचते हैं, एमआरओ आके काम को रुकाता है। अरे गवर्नमेंट लैंड के अंदर फुटबॉल स्टेडियम बनाओ, कम्युनिटी हॉल बनाओ, आप वहां पर पब्लिक एम्यूनिटीज को आप प्रोवाइड करो, लेकिन वक्फ की जायदाद में आप कहीं को इंटरफेयर कर रहे हैं। वक्फ की जायदाद वक्फ की है, आपकी नहीं है, ना किसी की है, अल्लाह की जगह है। अल्लाह की जगह की हिफाजत करना हर मुसलमान का काम है। विंटेज फंक्शन हॉल, आरएस फंक्शन हॉल, महबूब फंक्शन हॉल, ये टोली मस्जिद के तहत ये जो जमीनें कब्जा हुई, इसके अंदर कोर्ट में उस्मान अल हाजरी हमारा भाई लड़ता रहा। पीआईएल नंबर 124 ऑफ 2015 पीआईएल डाले, पीआईएल के अंदर हाईकोर्ट बोला वक्फ की जायदाद पे शादी खाने तोड़ो, बोला। आप जाके केसीआर के पास पड़े रहे, केसीआर को रिक्वेस्ट करके आप नहीं तोड़ाए। उसके बाद 2017 में 1742 ऑफ 2017 एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फिर हमारा बड़ा भाई डाला, वहां पे डाला तो हाईकोर्ट बोला स्ट्रिक्ट एक्शन लो, बोला। लेकिन हुकूमत आपकी थी, चीफ मिनिस्टर आपका था, इस वास्ते आप खामोशी इख्तियार करके शादी खाने टूटने नहीं दिए। अब जब फिर कांग्रेस की हुकूमत आई तो आप जाके रेवंत के पास सरेंडर हो गए। वो इसलिए सरेंडर हो गए रेवंत रेड्डी के पास क्योंकि अगर आप वहां पे सरेंडर नहीं हुए तो शादी खाने तोड़ देता, उन्हें आपके वक्त की लुटी हुई जायदाद उनकी इंक्वायरी करा देता। इस वास्ते आप जाके उनके लिए सरेंडर हुए। फिर 10 साल तक, फिर 5 साल तक, जब तक गवर्नमेंट रहेंगी, आप ये वक्त की जायदादों पे कोर्ट बोलने के बाद भी आप इसको टूटने नहीं देंगे, वक्त को ये जायदाद हैंडओवर होने नहीं देंगे, क्योंकि आपका चीफ मिनिस्टर, आपका दोस्त, हर वक्त का चीफ मिनिस्टर आके हमारी चौखट पे जो है हाजिरी लगाता। वो जो तकरीरों में बोलते ना, वो इसलिए बोलते क्योंकि आप जाके उनके साथ मांडवाली कर लेते, मांडवाली के बाद मुसलमानों के मसाइल खत्म। मक्का मस्जिद के तहत 25 एकड़ जमीन जुबली हिल्स, आप जुबली हिल्स से जो फिल्म नगर को जाने का जो रास्ता है, शेखपेट से जो फिल्म नगर को जाने का रास्ता है, पेट्रोल पंप के राइट एंड लेफ्ट पे जो रास्ता निकाला गया, वो रास्ता कब्रिस्तान पे से निकाला गया। आप कसम